हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं एम्प्लॉय रिटेंशन को। ये भी एक एचआरएम का टॉपिक है और बाकी एचआरएम हमने कंप्लीट कर लिया है, सो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय रिटेंशन। नाम से समझ आ रहा है, एम्प्लॉय रिटेंशन यानी कि रिटेन करना अपने एम्प्लॉयज को जो कि छोड़ के जा चुके हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, जैसे ये बता रहे हैं ना, इसमें मैग्नेट के थ्रू अपने रिटेन करना। ठीक है, आप अपने जो एम्प्लॉयज थे जो छोड़ के चले गए हैं, जो आपके लिए असेट थे इम्पोर्टेंट, उनको रिटेन करना वापिस, इसी को एम्प्लॉय रिटेंशन बोलते हैं। इसकी कई स्ट्रेटेजीज वगैरह है, क्यों इम्पोर्टेंट है, सब कुछ कवर करेंगे हम। सो राइट साइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, but retaining human assets in it is even more important, as a bird in hand is better than two in the bush. ठीक है, बेटर डेट टू इन द बुश, यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होना है कि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन की साइजिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपके लिए जो ह्यूमन असेट जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, अगर आप उसको रिगेन कर रहे हो, उसको रिटेन कर रहे हो, तो वो और भी बेटर है। जैसे कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर, यानी कि आप एक बर्ड को हाथ में रखना बेटर है बजाय टू इन द बश। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को? यानी कि रिटेन करना अपने एग्जिस्टिंग टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये उससे बेटर होता है कि आप किसी न्यू को रख रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप किसी न्यू एम्प्लॉय को रखोगे तो आपको वापस से वो पूरी जो भी प्रोसेस होती है, चाहे वो इंडक्शन हो, ओरिएंटेशन हो, डेवलपमेंट हो, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को उसको समझने में काफी टाइम जाएगा और इससे क्या होगा, कॉस्ट भी आएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये उनके लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं होगा देखा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट अगर वो जो ऑलरेडी एम्प्लॉय थे जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए, अगर वो उन्हें रिटेन करेंगे तो वो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट वगैरह वो अच्छे से समझते हैं, कंफर्टेबल है वो हर चीज को लेके। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि रिटेन करना अपने एग्जिस्टिंग टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन में वो काफी बेटर है, आप किसी न्यू वन को हायर कर रहे हो उससे। So employee retention refers to the various practices and policies which let the employee stick to an organization for a long period of time. एम्प्लॉय रिटेंशन क्या रेफर करता है कि आपके रेफर करता है कि वेरियस पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस होती है जो कि विच लेट द एम्प्लॉय स्टिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। मतलब कि इसमें ऐसी ऐसी पॉलिसी प्रैक्टिसेस या बोल सकते हैं हम ट्रिक्स बताई गई है जिससे कि आप अपने लॉन्गर टाइम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ बांधे या बनाए रख सकते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस है क्यों? एक इम्पोर्टेंस तो हमने ये देख ली कि न्यू के मुकाबले तो यही होगा कि हम ओल्ड को रखें। एक ये है कि कॉस्ट ऑफ टर्नओवर, वही बात है, इंक्रीज हो जाएगा टर्नओवर। ठीक है, जो कि लीड करेगा इंक्रीज कॉस्ट ड्यू टू न्यू हायरिंग होगी, ट्रेनिंग कराई जाएगी लोगों की। ठीक है, इन रिप्लेसमेंट ऑफ दोज हु हैव लेफ्ट द पोजीशन वैकेंट एंड वर्क इनकम्प्लीट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि ये क्या करेगा, आपकी जो कॉस्ट ऑफ टर्नओवर है, आपका टर्नओवर को इंक्रीज करेगा, आपकी जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सीट वैकेंट हुई है तो उसका जो इनकम्प्लीट काम है वो भी उसको डील करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। इसी के साथ में अगर आप किसी न्यू को हायर कर रहे हो तो उसके डेवलपमेंट के लेके उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अवॉइड करने के लिए कॉस्ट ऑफ टर्नओवर को सबसे बेस्ट यही है कि जो एम्प्लॉय चला गया उसे रिटेन किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकेंड वन इज लॉस ऑफ कंपनी नॉलेज। With people moving out of the organization, their skills, knowledge, expertise also move out, and regaining the same becomes a difficult task for the organization. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काफी टाइम से काम कर रहा है तो उसको हर ऑर्गेनाइजेशन
कि या फिर उसको हर चीज की नॉलेज हो जाती है, उसके पास कुछ स्किल्स होती है इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्सपर्टीज होती है। तो अगर वो कोई एम्प्लॉय इन सारी स्किल्स नॉलेज एक्सपर्टीज के साथ था और अगर वो चला जाता है तो ये तो लॉस हुआ ना कंपनी की नॉलेज का, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, जो जितना एक्सपर्ट था वो डिफिकल्ट हो जाता है कि आप न्यू हायर करके किसी को सेम स्किल्स और एक्सपर्टीज के नॉलेज के तौर पे हम किसी को वापस रीगेन कर पाए, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि इतने एक्सपीरियंस के साथ ही हमें वापस कोई न्यू एम्प्लॉय मिल जाए। सो ह्यूमन रिसोर्स विच इज ऑल्सो रेफर टू एज इंटेलेक्चुअल असेट्स मस्ट बी रिटेन इन टू द ऑर्गेनाइजेशन एज मच एज पॉसिबल। अब थर्ड वन इज इंटरप्शन ऑफ कस्टमर सर्विस। बिल्कुल ये वाली चीज भी आएगी कि काफी सारी जो सर्विस इंडस्ट्रीज होती है वो उसमें क्या होता है, मेनी टाइम पर्सन रेंडिंग सर्विसेज हाईली मैटर एट द कस्टमर्स एस्टेब्लिश रैपर विद देम एंड वांट्स टू बी सर्व्ड बाय देम इन फ्यूचर एज वेल एज। कई सारी सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि अगर किसी कस्टमर ने किसी एक एम्प्लॉय के साथ या फिर कोई भी हुआ जिसके साथ उसने, मान लीजिए हाँ एम्प्लॉय का ही लेंगे हम, कि एम्प्लॉय के साथ में किसी कस्टमर ने डील कर लिया, उसके साथ में माइंड में बन गई है, ठीक है, कि नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में ये मैं जो बताता हूँ ये मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहा है, या मेरी जो प्रॉब्लम्स थी कस्टमर ने सर्विस की बात की जाए तो वहां पर उसने मेरी इजीली सॉल्व की। तो मैं फ्यूचर में चाहूंगा कि जो मेरा काम आज हुआ है तो मुझे इन फ्यूचर भी मैं इसी से डील करूं, मुझे किसी और के साथ डील नहीं करनी। और अगर वो चला जाता है इस कंडीशन में तो इससे क्या होगा, जो कस्टमर था उसका भी लॉस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यही बताया गया कि अगर इन सच सिनेरियो इफ दे विल लीव द कंपनी इट मे ऑल्सो लीड टू लॉसिंग द कस्टमर एज वेल एज, आप वो भी जाएगा उसी के साथ में कस्टमर भी आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। टर्नओवर लीड्स टू मोर टर्नओवर, यानी कि many times it is observed that a person moving out of the organization can influence other to take such steps leading to mass resignation, increase the overall turnover of the organization। कई बार ये देखा जाता है और ऑब्जर्व भी किया जाता है कि अगर कोई एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है ना तो वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे लोगों को भी कि हम भी ऐसा कुछ स्टेप उठा ले कि हमें भी नहीं छोड़ देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, लॉस के ऊपर और लॉस होता जाएगा आपका। सो इससे क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन आएगा, डिसकंटेंट, ग्रीवनेंस आएंगे, ठीक है। इन सच केस द रूट कोज नीड टू बी फाउंड आउट इन ऑर्डर टू सॉर्ट इट आउट, यानी कि अगर आपको ये सब बचाना है तो आपको जो कोज है, ठीक है, जो जड़ है कि किस वजह से ये दिक्कत हो रही है उसको पता करना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। फिफ्थ है गुडविल ऑफ द कंपनी। बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक्सपर्ट है हर चीज में, उसके पास स्किल्स है, अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा तो कंपनी की गुडविल पे क्वेश्चन मार्क आएगा, उसकी रेपुटेशन पे बात आएगी। So too many people leaving the organization can go in the bad name of the company, losing its reputation and goodwill, which is vital for organizational growth and success। अगर काफी सारे लोग कंटिन्यू ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते चले जाएंगे, रिजाइन करते चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, कंपनी का बैड नेम होगा, ठीक है, उसकी रेपुटेशन लॉस हो सकती है, उसकी गुडविल लॉस हो सकती है। Hence, this needs to be deal with in efficient manner। इसे भी उन्हें अच्छे से efficient manner के साथ डील करना चाहिए। Regaining efficiency, efficiency once lost takes too long to gain। अगर आपकी एक बार efficiency चली गई तो उसको वापस से गेन करना काफी लंबा होता है, ठीक है। efficiency का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जो कि एक एम्प्लॉय के अंदर होता है, ठीक है। और if will be lost with the people turning out of the organization will again require a lot of time, cost and energy to be regained। therefore retention of employees given importance the organization। efficiency यानी कि एम्प्लॉय के अंदर जो नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस थे, अगर कोई इसमें सब में एक्सपर्ट था और वो छोड़ के चला जाता है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर वही है ना कि अगर आप न्यू को हायर करोगे तो फिर उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप रिटेन कर लीजिए अपने एम्प्लॉयज को। अब हम देखेंगे कि कुछ स्ट्रेटेजीज है, टॉप 10 एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटेजीज है कि आप कैसे रिटेन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को। सबसे पहले क्या, बिल्ड करो एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय से बात करो, इंगेज करो,
पता करो, रिलेशनशिप बिल्ड करो, उनको रिकॉग्निशन दो, रिवॉर्ड्स दो, ठीक है, सही चीज, ताकि वो छोड़ के ना जाए। रिक्रूट करो ऐसे एम्प्लॉय को जो ऐसे इन फ्यूचर कहीं बात ही ना करे। एक्सेप्शन ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करो। प्रोवाइड करो प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्रिएट करो एम्प्लॉय कल्चर, यानी कि आप एम्प्लॉय को इतनी इंपॉर्टेंस दो, उन्हें लगना चाहिए हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। ऑफर करो उन्हें काफी इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं वो। मैनेज करो रिटेन को, और इसी के साथ में आप प्रिवेंट करो बर्नआउट बाय फोकसिंग ऑन एम्प्लॉय वेलनेस। एम्प्लॉय का ध्यान रखो, एम्प्लॉय की हेल्थ वगैरह सबका ध्यान में रख के, उनके वर्किंग हार्स, टाइमिंग वगैरह सबको ध्यान में रख के आपको एम्प्लॉय के साथ बना के रखनी पड़ेगी, काम करवाना पड़ेगा। एंड लास्ट 10 was that मेंटेन ओपन एंड ऑनगोइंग कम्युनिकेशन। आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ में कंटिन्यू बात करनी होगी। अगर आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर आप जान ही नहीं पाओगे आपस में दोनों के बीच में क्या दिक्कत है या एम्प्लॉय को क्या दिक्कत है, तो कम्युनिकेशन के बिना वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब in addition to above, there are many other important things that can be taken care of higher retention। और कुछ भी है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्टली है कि आपको हायर करना चाहिए राइट पर्सन राइट प्लेस पे, एम्पावर करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। उनको रियलाइज कराना चाहिए कि हाँ आप एक मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स है ऑर्गेनाइजेशन के। अगर आप चले गए तो एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल, रेपुटेशन लॉस हो सकती है, ठीक है। फेथ करो अपने एम्प्लॉयज पे, ट्रस्ट रखो, रेस्पेक्ट करो उनकी। अगर आप उनको रेस्पेक्ट नहीं दोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, तो एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा ही, ठीक है। उनके साथ सब कुछ शेयर करो, जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है उनके साथ, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट वो उन्हें बताओ। प्रोवाइड करो उनको फीडबैक, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, आप उन्हें रिकॉग्नाइज करो उनकी परफॉर्मेंस और अप्रिशिएट करो जब वो अच्छा काम करते हैं। उनका मोरल को हमेशा हाई रखो, और इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सो ये और स्ट्रेटेजी है, लीडरशिप डेवलपमेंट होना चाहिए, स्टे इंटरव्यूज, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, की एम्प्लॉय प्रोग्राम्स होने चाहिए, एग्जिट इंटरव्यू, यानी कि जो कोई इंटरव्यू लिया जाए, कोई छोड़ के जा रहा है तो उसके रीजंस तो पता किए जाए, ठीक है, एक एम्प्लॉयर ब्रांड। सो ये था हमारा एम्प्लॉय रिटेंशन जिसे हमने कवर कर लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।